एक ऐसा शहर जो सदियों से हिंदुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल रहा है। यहाँ मानता है कि गंगा जी का भी उद्गम यहीं से हुआ था। गंगा नदी के तट पर बसा हरिद्वार भारत के सप्तपुरी तीर्थों में से एक है। आपका स्वागत है हरिद्वार, मतलब कि हरि के द्वार में। स्वागत है आपका राही शर्मा फिटनेस में। सुबह के बज रहे हैं 3 और हम निकल रहे हैं हरिद्वार ट्रिप के लिए। रास्ते में एक दोस्त को पिकअप करना है और उबर मैंने बुक कर दिया। उबर आने वाली होगी 5 मिनट में। मिलते हैं अपने दोस्त से और निकलते हैं सीधा हरिद्वार के लिए। और मौका लगा तो देहरादून भी होके आएंगे। उबर वाले भैया ये रहे। मेरा दोस्त आ चुका था और मेरी इस यात्रा की शुरुआत हुई दिल्ली ISBT से। पहले जाएंगे शायद हरिद्वार, देन उसके बाद ऋषिकेश के बाद देखते हैं देहरादून। अगर बनता है तो ठीक है। अगर हम वहाँ पे गए ना, देहरादून बर्फ पड़ी होगी। ठीक है, हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे। ISBT नीचे आके 50 नंबर पे है। ठीक है, हमारा जो प्लान बना है इस तरीके से बना है कि आज हम घूमेंगे दोपहर को 1 बजे तक हरिद्वार, देन उसके बाद निकलेंगे ऋषिकेश के लिए, फिर रात को निकल जाएंगे देहरादून के लिए और देहरादून कल पूरा 6 बजे तक घूम के शाम को वापस आके गंगा आरती देख के सीधा वहाँ से घर। ठीक है रोहन भाई। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 225 से 230 किलोमीटर की है और ये सफ़र 4-5 घंटे में आराम से पूरा हो जाता है। अगर आप बस से जा रहे हो तो टिकट का खर्च लगभग 250 से 800 रुपये तक होता है। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 8 और गाड़ी आगे रुकी है मूर्थल। लेकिन ये वो मूर्थल नहीं है जो आप सोच रहे हो कि परांठे वगैरह के लिए फेमस है। ये अलग मूर्थल है, वो रूट अलग है। वो पानीपत के पास पड़ता है, ये मेरठ के पास पड़ता है। और फ्रेंड्स, 4-5 घंटे का सफ़र ख़त्म होने के बाद हम सीधा पहुंच गए हरिद्वार। भाई उतरना नहीं है। मैं जा रहा हूँ देहरादून। ये देहरादून भी जाएगी, पता है। और जब तक यहाँ पहुँचा तो सूरज सर पे था और एक्साइटमेंट के चक्कर में पूरी रात नहीं सोया था और लगेज को भी सेफ रखना था, तो हम निकल लिए रूम या धर्मशाला ढूंढने के लिए। भाई इस तरीके का कुछ रूम मिला हमें। एक वॉशरूम है और कोई फैसिलिटी नहीं है। लाइक बस यही फैसिलिटी है कि उनको बोलो, वो बोल देंगे 15 मिनट में आ रहा है, लेकिन वो 15 मिनट में आएगा नहीं। इसलिए हम अपने सारे जुगाड़ खुद ही लेके आए हुए हैं। मेरा ये केटल दी हुई है, ये खराब है। ये घर से हम चूल्हा लेके आए थे। ठीक है, ब्यूटेन गैस इसमें है। इसको हमने यहाँ से किया ऑन, थोड़ा सा यहाँ से ऑन किया और यहाँ से इसको चला दिया ऐसे। तो चलिए अब हरिद्वार, उसको और उसकी कहानियों को एक्सप्लोर करते हैं। हरिद्वार जितना सुंदर शहर है उतना ही सुंदर इसके नाम का मतलब भी है। ये 2 शब्दों से बना है, हरि और द्वार। हरि मतलब गॉड और द्वार मतलब गेटवे, मतलब कि स्वर्ग जाने का रास्ता। और अगर लिटरली भी देखा जाए तो उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, वहाँ जाने का गेटवे भी यही है। यहीं सबसे पहले श्रद्धालु आते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बुकिंग करवाते हैं और फिर आगे के लिए जाते हैं। सो दिस इज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट। भक्तों की अलग अलग मान्यता है। इसके नाम के 2 अलग अलग अर्थ भी माने जाते हैं। विष्णु भक्त इसे विष्णु जी की नगरी मानते हैं और शिव भक्त इसे शिव जी की नगरी मानते हैं। लेकिन सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार गंगा माँ की ही नगरी है, क्योंकि पुराणों में माना जाता है कि गंगा का उद्गम यहीं से हुआ था।
हरिद्वार में कई खास मंदिर हैं, पर कुछ जगह की मान्यता बहुत ज़्यादा है। उनमें से एक है हर की पौड़ी। इस जगह की स्टोरी ना काफ़ी यूनिक है और इसका संबंध सीधा है समुद्र मंथन से। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। समुद्र मंथन किया गया था देवताओं और असुरों के द्वारा, ताकि समुद्र से अमृत निकाल सकें, और फिर भी उनके बीच में झगड़ा हो गया। और उसी समय असुर जो थे वो हाथ में कलश लेकर दौड़े, जिसमें से अमृत की 4 बूंदें नीचे गिरी थी और पहली बूंद पृथ्वी पर यहीं गिरी थी। इसी कारण हरिद्वार की यात्रा पर स्नान लेना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। तो इसलिए हमने भी स्नान कर लिया और की पानी में थोड़ी सी मस्ती। दाय नमो नमः। गंगा मैया यात्रा सफल करे, समस्त मनोकामना पूर्ण करे, कारोबार में उन्नति करे। जो आपने दान करा गंगा मैया के तट पर, गंगा मैया कहीं को स्नान, मस्ती और पूजा करने के बाद हमें निकलना था मनसा देवी टेम्पल के लिए, लेकिन उससे पहले भूख जोरों से लगी थी और हम भी चल पड़े कुछ खाने के लिए। सबसे फेमस दुकान है मोहन जी पूरी वाले, और भीड़ देखो आप यहाँ पे इनके पास। ये हमारे कोच साहब छोले भटूरे पहले अभी हलवा पेल रहे हैं। अभी ना हम जा रहे हैं मनसा देवी टेम्पल। जय माँ मनसा देवी। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ हरिद्वार के सबसे पवित्र और मशहूर मंदिरों में से एक मनसा देवी मंदिर, जो पहाड़ी के ऊपर स्थित है। माना जाता है यहाँ माँ से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। चलिए चलते हैं। जैसे आप लेफ्ट साइड पीछे गली में आ जाते हो तो आपको बहुत सारी धर्मशाला मिल जाएंगी। मोटा भाई दोस्तों, मनसा देवी मंदिर पहाड़ी के ऊपर है और यहाँ पहुँचने के 2 तरीके हैं, एक रोपवे से और दूसरा पैदल। रोपवे का एक्सपीरियंस काफ़ी एक्साइटिंग होता है। ऊपर से पूरा हरिद्वार सिटी और गंगा जी का व्यू बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लगता है। और जो भक्त पहाड़ियों से यानी कि पैदल पहाड़ियों से जाते हैं, उनका माना जाता है कि माँ उनकी भक्ति और श्रद्धा को और भी ज़्यादा स्वीकार करती है। तो रोपवे के काउंटर पे पहुंच के भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो हमने सोचा कि हम पैदल ही यात्रा करेंगे। मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो मनसा देवी को मनोकामना पूरी करने वाली माँ कहा जाता है। मनसा का मतलब होता है इच्छा, यानी दिल से मांगी हुई कामना। तो बताओ आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा?
नहीं गुड़िया लगा रखा है ऑलरेडी। यहाँ से चलेंगे शॉर्टकट रास्ते से। मुड़ गए थे। ये मंदिर मां मनसा देवी को समर्पित है, जो शेषनाग की बहन और नाग देवताओं की देवी मानी जाती हैं। यहाँ मां की 2 मूर्तियां हैं, एक 8 भुजाओं वाली और एक 3 मुकुट वाली। लोग यहाँ आकर धागा बांधते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो वो दोबारा आकर धागा खोल देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए मनसा देवी टेम्पल और यहाँ पे हमने ले लिया प्रसाद। अभी जा रहे हैं अंदर सीधा दर्शन करने के लिए। दोस्तों, मैंने सुना है यहाँ के दर्शन के एक्सपीरियंस काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। चाहे भीड़ हो या थकान, माँ के दर्शन के बाद सब कुछ भूल जाता है। अगर आप सुबह जल्दी आते हो तो भीड़ थोड़ी कम मिलती है और शांति से दर्शन हो जाते हैं। और नवरात्रि के टाइम पे यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो दर्शन करना थोड़े से मुश्किल होते हैं। हर जगह पे कैमरा अलाउड नहीं होता। छोटे मोटे दर्शन जहाँ से भी पॉसिबल होता है मैं आप सबको करवा देता हूँ। ये गलत है चीज यार। आप जाओ अपनी श्रद्धा से जाओ, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप चढ़ा दो। एक आधी मंदिर की जगह आपने चढ़ा दिया, हर जगह पे आप मत्था दिखवा रहे हो। दर्शन बहुत अच्छे से हुए और मेरा मन भी बहुत खुश था, लेकिन यहाँ पे मैं गुस्सा इसलिए हो रहा था क्योंकि एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थी। क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ ऐसे पंडित दिखेंगे जो खुद से ही दक्षिणा मांगेंगे और अक्सर उन्हीं को टारगेट करेंगे जिनके हाथ में प्रसाद होगा। मुझे नहीं पता ये परंपरा है या गलत तरीका। आप लोग अपनी राय कमेंट ज़रूर करना। रोहन भाई गया, चल दे दे कोई बात नहीं, जाने दे। चढ़ गया माता रानी को। इन नटखट बदमाशों से थोड़ा सा सावधान रहना। बंदर सबसे पहले प्रसाद फ्रूट्स पॉलीथीन को टारगेट करते हैं। प्रसाद बैग के अंदर रखो, बाहर बिल्कुल मत निकालो। यात्रा करने के बाद हमें लग रही थी ज़ोरों से भूख और हमें दिखाई ये अजीब सा फल। मैं तो इसे छोटा ड्रैगन फ्रूट ही बोलता हूँ, और आप क्या बोलते हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। इसका टेस्ट खट्टा मीठा होता है। यात्रा ख़त्म करने के बाद लग रही थी बहुत तेज़ भूख। सबसे पहले हमने खाना खाया और टाइम हो रखा था 5, लेकिन माँ गंगा की आरती मिस नहीं कर सकते थे, इसलिए खाना खाते ही हम सीधा वापस पहुँच गए हर की पौड़ी माँ गंगा जी की आरती सुनने के लिए। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं पार्ट 2 में देहरादून ब्लॉग के साथ। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। सो गाइस अभी निकल रहे हैं देहरादून के लिए।